हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीम अचीवर्स एकेडमी में। दोस्तों आज हम जीके के टॉप 20 क्वेश्चन आप सभी के साथ शेयर करेंगे, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। दोस्तों टाइम वेस्ट न करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल पाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसके इतिहास में मतलब जिसके समय में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की गई थी। और ये बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली क्या थी आपको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो इसने क्या किया था अपने बाजार में, उस टाइम ये शासक था जिस टाइम इसने ये जो है ये नियंत्रण पद्धति जो लागू की थी, इसका अर्थ ये था कि मार्केट में जो उस टाइम का मार्केट था, बाजार था, उस टाइम पे कोई भी कभी भी 1 रुपया किसी से ज़्यादा नहीं ले सकता था। अगर ऐसा होता था तो उस स्थिति में जितना मूल्य उससे ज़्यादा लिया जाता था उतना ही उस व्यक्ति के शरीर से मांस काट कर जो है उस व्यक्ति को पीड़ा दी जाती थी। ऐसा इसका जो है बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति जो है इसने इसकी शुरुआत की थी ताकि इसके राज्य में भ्रष्टाचार ना बढ़ सके। ऐसा इसने इसलिए किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन नंबर ए हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर बी श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर सी झालावाड़, ऑप्शन नंबर डी सिरोही। तो इसका राइट आंसर है श्रीगंगानगर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पाली, ऑप्शन नंबर बी झालावाड़, ऑप्शन नंबर सी हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर डी श्रीगंगानगर। तो इसका राइट आंसर है श्रीगंगानगर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, श्रीगंगानगर को जो है ये जिला है अन्न का कटोरा जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी अजमेर, ऑप्शन नंबर डी हनुमानगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगंगानगर। ये भी कहा है बुड्ढा जोहड़ जो है गुरुद्वारा, ये किस जिले में है? ये भी श्रीगंगानगर में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म कौन से जिले में है? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर सी बीकानेर और ऑप्शन नंबर डी हनुमानगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगंगानगर। कहाँ पर है सूरतगढ़ यांत्रिक जो कृषि फार्म है, ये कहाँ पर है? ये भी श्रीगंगानगर में है, श्रीगंगानगर जिले में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कपास उत्पादक 2 प्रमुख जिले कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए अलवर और भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी नागौर और उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर डी कोटा और बूंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। यदि आप लोगों का कोई भी सुझाव है तो आप सीधे हमारे ईमेल पते पर दे सकते हैं, आप कमेंट में भी दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस जिले में अकाल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी जयपुर और ऑप्शन नंबर डी है चुरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। अकाल वुड फॉसिल नामक जो पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? ये है जैसलमेर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस पर आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए रामगढ़ जो कि जैसलमेर में है, ऑप्शन नंबर बी फलौदी, ऑप्शन नंबर सी प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर डी जामसर। तो इसका राइट आंसर है रामगढ़ जैसलमेर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़ जैसलमेर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर सी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर डी राज बिहारी। तो उसका राइट आंसर है एडम स्मिथ।
वेल्थ ऑफ नेशन नामक जो पुस्तक है इसके लेखक हैं एडम स्मिथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? ऑप्शन नंबर ए नहरें, ऑप्शन नंबर बी नदी, ऑप्शन नंबर सी वर्षा और ऑप्शन नंबर डी है तालाब। दोस्तों अगर इसका उत्तर आप लोगों को पहले से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के हिसाब से इसका आंसर जो है क्या हो सकता है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो सिंचाई का भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो क्या है? इसका राइट आंसर है नहरें, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारत में सबसे अधिक जो सिंचाई का साधन है वो है नहरों के द्वारा जो है सिंचाई की जाती खेतों में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी जापान और ऑप्शन नंबर डी रूस। तो सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत को अधिकतम किससे कर आय जो है प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए बिजली कर, ऑप्शन नंबर बी निगम कर, ऑप्शन नंबर सी सेवा कर और ऑप्शन नंबर डी है आय कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निगम कर। निगम कर से जो है सबसे अधिक आय प्राप्त होती है किसे? भारत को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी कृषि, ऑप्शन नंबर सी कच्चा तेल और ऑप्शन नंबर डी है एलपीजी गैस। तो उसका राइट आंसर है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है सुंदर राजन जो समिति है इसका सीधा सा जो संबंध है वो पेट्रोलियम से है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देश का सबसे गहरा बंदरगाह, यानी कि सबसे गहरा बोल सकते हैं कि मतलब सबसे गहराई वाला जो बंदरगाह है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए विशाखापत्तनम, ऑप्शन नंबर बी है कोच्चि, ऑप्शन नंबर सी मद्रास और ऑप्शन नंबर डी है मुंबई। तो इसका राइट आंसर है विशाखापत्तनम, और विशाखापत्तनम को विशाखापट्टनम भी कहा जाता है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? ऑप्शन नंबर ए विकासशील देशों की, ऑप्शन नंबर बी गरीब देशों की, ऑप्शन नंबर सी विकसित देशों की और ऑप्शन नंबर डी है शक्तिशाली देशों की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकसित देशों की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकसित देशों की जो मुद्रा है प्राय हार्ड, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल किसकी जो है प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी चाणक्य और ऑप्शन नंबर डी है नेल्सन मंडेला। तो दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? इसका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो है ये दास कैपिटल जो है ये कार्ल मार्क्स की सबसे फेवरेट जो है पुस्तक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल जो है कहाँ पाई जाती है? सबसे मोटी पटल या सबसे मोटी परत ये कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए सिंगरौली, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है सिंगरौली में। कहाँ पर पाई जाती है? सिंगरौली में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था या फिर उपाधि किसे धारण कराई गई थी? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सुश्रुत, ऑप्शन नंबर बी है च्यवन, ऑप्शन नंबर सी धन्वंतरी, ऑप्शन नंबर डी है चरक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन्वंतरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। वेद चिकित्सा का भगवान आयुर्वेद का जो जिसे हम मानते हैं उनका नाम है धन्वंतरी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पहला ज्ञाता गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर सी घटोत्कच और ऑप्शन नंबर डी है कुमारगुप्त प्रथम। तो उसका राइट आंसर है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को जो है पहला ज्ञाता गुप्त शासक जो है हम मानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी सुझाव है सीधे आप हमारे ईमेल पते पर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों
तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।